तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, और होप करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। और आज मैं जा रही हूँ नीदरलैंड के खमनते ऑफ़िस में। इंडिया में उसे नगर निगम भी बोलते हैं। और यहाँ के जो ऑफ़िस होते हैं ना, उनका जो इंटीरियर होता है वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होता है। तो आज का पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सुबह सुबह मुझे ये गिफ्ट रिसीव हुआ है और ये गिफ्ट आपको पता है कहाँ से आया है? ये गिफ्ट मेरी कंट्री से आया है, इंडिया से आया है। और 7 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे मायके से किसी ने मुझे गिफ्ट भेजा है। ये गिफ्ट मेरे भैया भाभी ने मुझे भेजा है और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। वैसे भी अगर मायके से कुछ भी आता है तो बहुत बहुत खुशी होती है। और इतनी दूर दूर, मतलब मेरी कंट्री इंडिया से इतनी दूर विदेश में अगर कोई आपको गिफ्ट दे, इंडिया से आपके किसी चाहने वाले ने, आपके किसी फैमिली मेम्बर ने, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि ये गिफ्ट मेरी कंट्री से आया है। और सुबह सुबह क्या हुआ कि जब मैं सो के उठी ना, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा और इसका फ़ोटो भेजा और बोला कि देखो तुम्हारे लिए क्या आया है। सुबह मतलब फ़ोटो भेज के बोलते हैं ये देखो तुम्हारे लिए क्या आया है, और बाहर रखा है ये गिफ्ट। तो मुझे लगा कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, किसी ने मुझे बताया भी नहीं था कि कुछ भेजा जा रहा है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ये बस बेवकूफ़ बना रहे हो, ये मेरे लिए कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं आया है। और जब मैंने दरवाज़ा खोला ना बाहर जाके, तो ये वहाँ रखा था। मेरे हस्बैंड ने अंदर भी नहीं रखा था। और जब मैंने देखा ना कि ये इंडिया से आया है, तो मतलब मैं तो खुशी से नाचने ही लगी। और मन तो कर रहा था फटाफट खोल लूँ इसके अंदर क्या है, लेकिन अभी ना मुझे 10 बजे नगर पालिका के ऑफिस जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। अगर मैं इसे खोलने बैठ गई ना तो बहुत टाइम चला जाएगा और टाइम पे जाना ज़रूरी है। तो आके देखूँगी कि इसके अंदर क्या है और आपको भी दिखाऊंगी। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो थैंक यू भैया भाभी इतना बड़ा और इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। और आके खोलती हूँ इसे कि इसमें क्या है। कहाँ जा रही हो हनी? बोलो, नहीं पता कहाँ जा रही हो? खमनते। यहाँ पे नगर निगम को ही खमनते ऑफ़िस कहते हैं। और कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम होता है तो आपको इसी ऑफ़िस में जाना पड़ता है। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ की नगर पालिका, इंडिया में नगर पालिका बोलते हैं। तो हम यहाँ के सरकारी दफ्तर जा रहे हैं, नगर पालिका, और यहाँ पे इसको बोलते हैं खमनते। तो हमें कुछ काम है तो बुलाया था, तो हमारा अपॉइंटमेंट है आज। यहाँ पे हर चीज़ अपॉइंटमेंट से होती है, पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है अगर आप किसी भी सरकारी दफ्तर जाते हैं। तो हमारा अपॉइंटमेंट है तो हम उसी टाइम पे जा रहे हैं और आपको भी दिखाएंगे कि यहाँ का नगर पालिका कैसा होता है। तो मिलते हैं अब सीधे वहीं पे। हम लोग यहाँ पे 5 मिनट पहले आ गए, तो इन्होंने बोला कि आप लोग को बाहर वेट करना पड़ेगा क्योंकि आप 5 मिनट पहले आ चुके हैं। तो फिर अभी हम लोग बाहर ही वेट करेंगे जब तक हमारा टाइम नहीं आ जाता। तो यहाँ पे चेयर है, तो हनी और परी भी यहाँ वेट कर रही हैं। हनी, अब हमारा टाइम हो गया है तो अब हम ऑफ़िस के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि अगर हमने 5 मिनट भी लेट किया तो हमें दोबारा अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और देखिए इसके अंदर का ऐसा लग रहा है नज़ारा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और वहाँ पे हमें जाके टोकन लेना पड़ेगा। तो ये मशीन है, यहाँ पे हम जिस भी काम से आए हैं उसका हमें टोकन लेना होगा। तो हमें एक काउंटर नंबर अलॉट हो जाएगा और एक टाइम अलॉट हो जाएगा। उसी टाइम पे हमें उस काउंटर नंबर पे जाना है। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे टोकन मशीन से टोकन ले रहे हैं और उस टोकन में हमारा काउंटर नंबर होगा। तो देखिए हमारा टोकन आ गया है और अब हमें जाके देखना है कि हमारा काउंटर नंबर क्या है। देखिए ये ऑफ़िस किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा है इसका इंटीरियर, और इतना सुंदर लग रहा है।
और यहाँ पे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है, एकदम अपॉइंटमेंट से बुलाया जाता है और भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं है और यहाँ पे वेट करने के लिए चेयर्स भी बनी हुई हैं और ये रूम्स बने हुए हैं छोटे छोटे से क्यूब्स में। और यहाँ पे ही अपनी कंप्लेन या जो भी काम है उसके लिए हम जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड आगे जा रहे हैं बच्चों को लेके और यहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पे आपको रूम नंबर और आपका जो कंप्लेन नंबर है वो आपको दिया गया है। तो बस जैसे ही हमारा नंबर आ जाएगा स्क्रीन पे शो हो जाएगा, फिर हम उस रूम में जाएंगे। और यहाँ पे देखिए बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पे बहुत सारे टॉयज़ भी रखे हैं और हनी यहाँ पे पेंटिंग बना रही है और बहुत एंजॉय भी कर रही है। और यहाँ पे बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए सब किया गया है जिससे बच्चे परेशान ना करें। और यहाँ पे देखिए टीवी भी लगा हुआ है, छोटा सा कार्टून चल रहा है। और बस अब हमारा नंबर आ गया है तो अब हम जा रहे हैं अपने काउंटर, जो हमारा काउंटर रूम है। तो देखिए हम अंदर चले गए और देखिए इस तरह का यहाँ पे ऑफिस होता है और अभी वो है नहीं, कहीं बाहर गए हैं वो। तो अब हमारा काम हो गया है और अब हम जा रहे हैं घर। हनी आज तो तुम्हारी अच्छी छुट्टी हो गई ना, मज़ा आ रहा है घर पे? अब घर पे क्या करोगी? खेलूंगी, और बुक पढ़ूंगी। तुम बुक पढ़ोगी? तो आज तो तुम्हें बहुत अच्छी छुट्टी मिल गई आज एक दिन की ना। हाँ, अच्छी छुट्टी मिल गई। किसकी टूडू हो रही है? मेरी, मैंने नहीं लगाई, मैं तो हमेशा ही भूल जाती हूँ ना, है ना परी? नहीं, पहले तुम वीडियो बना लो पहले। हाँ वो जरूरी है ना। डॉक्यूमेंट पे साइन कराना था इसलिए हम खेमंती के ऑफिस गए थे और यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल या डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम होता है तो खेमंती के ही ऑफिस जाते हैं। तो अब बस हमारा काम हो गया है तो अब हम घर जा रहे हैं। और घर आके देखिए हमने खाए हैं मीठे मीठे आम। ये मैं इंडियन स्टोर से लाई थी और ये इंडियन आम है, चौसा है शायद, और बहुत बहुत ज़्यादा मीठे हैं, एकदम रसीले रसीले। आज का मैं ब्लॉग ख़त्म करी थी, फिर मुझे याद आया कि मुझे तो आपको ये दिखाना है कि इस बड़े से गिफ्ट में क्या है। तो पहले तो मैंने पूरे दिन गैस किया कि आखिर इस गिफ्ट में क्या हो सकता है। तो देख के तो लग रहा है कि कोई कुछ मतलब कुछ कपड़े जैसा सामान नहीं है क्योंकि काफ़ी हैवी सा है। गैस करिए क्या हो सकता है इसमें। मुझे तो कुछ इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसा कुछ लग रहा है, थोड़ा हैवी सा। तो चलिए फटाफट खोल लेती हूँ कि इस गिफ्ट में क्या है। पास में लाओ। ये देखो क्या है ये भेजा है मेरी भाभी ने ट्राइपॉड। एक ब्लॉगर को क्या गिफ्ट अच्छा हो सकता है, सबसे बेस्ट गिफ्ट है एक ब्लॉगर के लिए ट्राइपॉड। मुझे तो एकदम यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतना अच्छा गिफ्ट भेजा है भैया भाभी ने, और सच बताऊं तो इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये तो मेरा बिल्कुल काम का गिफ्ट है जो मुझे लेना ही था। तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ये काफ़ी लंबा भी है, 172 सेंटीमीटर का है और काफ़ी हैवी भी है ये। तो देखा आपने, मेरे भैया भाभी ने मुझे भेजा है गिफ्ट में ये ट्राइपॉड, और एक यूट्यूबर के लिए इससे अच्छा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात तो ये मेरे मायके से आया है और इंडिया से आया है, और पहली बार 7 सालों में मेरे घर से, मेरे मायके से ये गिफ्ट मुझे भेजा है मेरे भैया भाभी ने। और मैं सचमुच इतनी ज़्यादा खुश हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू भैया भाभी। और ये आइडिया मेरी भाभी का ही है क्योंकि उन्होंने मुझे ये भैया को बोला होगा कि मुझे ट्राइपॉड भेजे, क्योंकि मेरी भाभी भी एक यूट्यूबर हैं और उनका भी चैनल है। उनके चैनल का नाम है आरिका मॉम ब्लॉग्स, और वो मुझे कई, और मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। और
वो मुझे कई दिनों से बोल रही थी कि ट्राइपॉड ले लो, ट्राइपॉड ले लो, क्योंकि जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है ना तो मेरे पास रिंग लाइट है, ना ट्राइपॉड है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं सिर्फ ये सेल्फी स्टिक से ही ब्लॉगिंग करती रहती हूँ हाथ में पकड़ पकड़ के। तो मेरी भाभी जब से चैनल स्टार्ट किया था तभी से बोल रही थी ट्राइपॉड ले लो, अच्छे से ब्लॉगिंग हो जाएगी। लेकिन मैं उनको बोली थी हाँ ले लूँगी, एक बार चैनल मोनेटाइज हो जाए फिर ले लूँगी। फिर मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया, तब भी भाभी ने कहा ट्राइपॉड ले लो। और मैं सोच रही थी पता नहीं कितने दिन चैनल पे रहूँगी, पता नहीं बाद में कहीं छोड़ ना दूँ, इसीलिए फिर मैं ले नहीं रही थी कि मतलब वेस्ट हो जाएगा। लेकिन फाइनली तो भाभी ने मुझे ये ट्राइपॉड गिफ्ट ही भेज दिया। उनको लगा ये तो लेने वाली है नहीं। एक्चुअली मेरे ना फैमिली वाले मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट और प्यार करते हैं। मेरी दीदी, जियाजी, भैया, भाभी, मेरे हस्बैंड, सब लोग मुझसे कह रहे थे अरे अब तो ट्राइपॉड ले ले। और फाइनली मेरे पास मेरे भैया भाभी ने ये गिफ्ट भेज ही दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा और आज का वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मुझे कुछ मिला है मेरे मायके से जो मेरे लिए बहुत ही ख़ास है। और अब आपको मिलेगी मेरी बहुत अच्छी ब्लॉगिंग देखने के लिए, क्योंकि अब मेरे पास ट्राइपॉड भी आ गया। तो अब मैं आपको अच्छे से ब्लॉग्स दिखा पाऊँगी, क्योंकि अभी तक उतने अच्छा नहीं दिखा पाती थी। तो होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। और अब मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।